भाइयों राम राम। भाइयों, जैसा आपको पता है कि 2020 के नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया गया है और पहले हम एक बार नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री देखते हैं। तो देखिए, नोबेल प्राइज़ जो था वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से 1901 से दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी आखिरी ये विल थी कि जो भी पैसा मेरे पास करंट में अवेलेबल है उससे हर साल नोबेल प्राइजेस दिए जाने चाहिए। करंट में 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और आज हम जिस फील्ड की बात करेंगे वो हम मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के बारे में बात करेंगे। देखिए, 2020 में जो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो 2 तो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। उनको हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब हम उनके नाम जानते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 3 साइंटिस्ट हैं, हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉटन एंड चार्ल्स एम रिक। ठीक है जी। इसमें से हार्वे जे अल्टर जो हैं ये अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, माइकल हॉटन जो हैं ये यूके ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं और चार्ल्स एम रिक जो हैं ये आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। ठीक है जी। देखिए, मैं आपको वीडियो के आखिरी में इनको याद करने का भी एक अच्छा तरीका बताऊंगा। हालांकि वो कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन वो अगर आप उस तरीके से याद करते हो तो आप इन दोनों के नाम को लंबे समय तक याद कर सकते हो बिना किसी ट्रिक के। जर्नली आप एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको, उससे आप इसको लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। अब हम इन तीनों साइंटिस्ट के हल्का सा प्रीव्यू ले लेते हैं कि इन साइंटिस्टों ने कहाँ से स्टडी करी, कहाँ के ये रहने वाले हैं। हल्का सा इनके प्रीव्यू ले लेते हैं। तो पहले प्रीव्यू लेंगे तो देखिए, हार्वे जेम्स अल्टर जो थे इनका जन्म 1935 में हुआ था अमेरिका में। ठीक है जी। ये एक अमेरिकन मेडिकल रिसर्चर हैं जिनको कि वर्ल्ड वाइड जब इनको ख्याति प्राप्त हुई, रिकॉग्निशन को वर्ल्ड वाइड प्राप्त हुआ, अपनी डिस्कवरी हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इनको वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली। ठीक है। ये करंट में 85 ईयर ओल्ड एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ठीक है। और इन्होंने जो मेडिकल की डिग्री प्राप्त करी थी वो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर न्यूयॉर्क से प्राप्त करी थी। ठीक है जी। और उन्होंने जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएट की जो ट्रेनिंग करी थी इन मेडिसिन, वो इन्होंने स्ट्रॉन्ग मेमोरियल हॉस्पिटल से करी थी और जो इन्होंने बाद में जो थे ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के क्लिनिकल एसोसिएट भी बन गए थे। ठीक है जी। तो ये हमने बात करी हार्वे जेम्स अल्टर के बारे में। अब हम दूसरे साइंटिस्ट माइकल हॉटन के बारे में बात करते हैं। तो माइकल हॉटन जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, इनका जन्म 1950 में हुआ था। ठीक है जी। और इन्होंने जो अपनी स्टडी करी थी वो इन्होंने चिरोम कॉरपोरेशन इन कैलिफोर्निया में करी थी और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा कनाडा में चले गए थे। ठीक है जी। अब हॉटन जो हैं इन्होंने एक सीरीज को भी को ऑथर किया है जो कि 1989 टू 1919 के बीच में पब्लिश हुई थी और इनको 2020 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है मेडिसिन के लिए। इसके अलावा इन्हें कार्ल लैंडस्टीनर मेमोरियल अवार्ड 1992 भी दिया जा चुका है, रॉबर्ट कोच प्राइज़ 1993 भी दिया जा चुका है और इंटरनेशनल हेपेटाइटिस फाउंडेशन अवार्ड 1998 भी दिया जा चुका है। ठीक है जी। तो ये हमने बात करी माइकल हॉटन के बारे में। अब हम हमारे तीसरे साइंटिस्ट जिनको कि नोबेल प्राइज़ मिला है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए, उनका नाम है चार्ल्स रिक।
ठीक है जी। तो इनका जन्म 1952 में कैलिफोर्निया में हुआ था और इन्होंने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में इन्होंने हेपेटाइटिस के ऊपर काम किया था। ठीक है जी। उसके बाद ये 2002 से 2003 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर वायरोलॉजी के एज अ प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है जी। और जो रिक थे इनको 2016 में लश्कर डी बैके क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च अवार्ड भी मिला था, जॉइंटली विद राल्फ एफ डब्ल्यू। ठीक है जी। एंड माइकल जे सोफिया के बारे में। साथ में ये एक 60 ईयर्स ओल्ड अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और ये करंटली रॉकफेलर यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क में काम करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे तीनों साइंटिस्ट के बारे में हल्की हल्की सी डिटेल थी, जिससे कि हम साइंटिस्ट को और डीपली जान सकें कि किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, करंट में ये कहाँ पर डिप्लॉयड हैं और इन्होंने किस चीज़ की खोज करी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करी है। तो देखिए, हेपेटाइटिस वैसे तो 5 तरीके के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, इनसे हमारी जो बॉडी है वो जर्नली खुद ही लड़ लेती है। इनके लिए हमें किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेपेटाइटिस बी जो है, इसके लिए हमारे पास करंट में वैक्सीन भी अवेलेबल है, लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है इसके लिए करंट में कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और वैक्सीन ना होने की वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ एंटी ड्रग जो मेडिसिन्स होती हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेबल मेडिसिन्स होती हैं, उनसे ही इसको करंट में ठीक किया जाता है। ठीक है जी। और सबसे डेंजरस भी एक हेपेटाइटिस सी होता है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो होता है ये आखिरी स्टेज में लीवर कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो देखिए, आपको मैं एक हल्का सा प्रीव्यू देता हूँ कि हेपेटाइटिस होता क्या है। देखिए, हेपेटाइटिस वो होता है जिसमें कि हमारा जो लीवर होता है वो उसमें सूजन आ जाती है, इनफ्लेमेबल हो जाता है वो। उससे क्या है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और आखिरी स्टेज में जाकर, फ्यूचर में जाकर हेपेटाइटिस बहुत बार लीवर कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो इन तीनों साइंटिस्टों ने एक बहुत ही अनबिलीवेबल अचीवमेंट प्राप्त की है और ये एक साइंस के फील्ड में एक माइलस्टोन साबित होगा और इनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड हमेशा के लिए याद करेगा। तो एक बार मैं अब आपको इन तीनों साइंटिस्ट का नाम याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। तो देखिए, इसको याद करने के लिए आप तीनों साइंटिस्ट का जो फर्स्ट नेम है उसको उठा लीजिए, या जैसे आप फर्स्ट को ना लेकर के आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हार्वे जे ऑल्टर का नाम अगर आप ऑल्टर ले लेते हैं, माइकल हॉटन का माइकल ले लेते हैं और चार्ल्स एम रिक का चार्ल्स ले लेते हैं, तो ऑल्टर माइकल चार्ल्स। अब आप इन तीनों वर्ड को एक नाम अगर आप बना देते हैं, इनको एक बार इन तीनों वर्डों को आप साथ में प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा इसकी, ऑल्टर माइकल चार्ल्स, ऑल्टर माइकल चार्ल्स। तो अब क्या है कि ये एक नाम बन गया और आप इन तीनों के नाम को एक ही नाम से याद कर सकते हैं, ऑल्टर माइकल चार्ल्स। आप इस सेंटेंस बोल सकते हैं या इस नाम को जब 3-4 बार बोलोगे तो आपको ये नाम अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा ये थी मेडिसिन के फील्ड में 2020 का नोबेल प्राइज़। इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और जो रिमेनिंग नोबेल प्राइजेज़ हैं उनकी भी वीडियो फॉलोइंग डेज में अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाइयों।